अभी तक इस हादसे में 7 लोगों की जान भी जा चुकी है। जिस जगह हम खड़े हैं ये एक सड़क हुआ करती थी, मगर आज ये पूरे तरीके से एक पहाड़ का रूप ले चुकी है या फिर मलबे में तब्दील हो चुकी है। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान देख लो, 10-8 फुट अंदर दलदला पड़ा है। नुकसान तो हुआ है, कोई नहीं देखने आया है। कोई फोन आया आपको? किसको नहीं, हमें कोई फोन शोन नहीं। देख रहा हूँ मैं ट्रैक्टर जो ये डूब गए, ये भी आप ही? हाँ हमारा है। कहाँ सड़क पे खड़े थे? सड़क पे था, ये सड़क थी हमारी, ये सड़क है, ये थ्रेशर है, वो ट्राली है, हल्ला वो दब गए हैं सभी। कितने घर थे आपके अपने जो इधर नुकसान? हमारे तो 3-4 घर हैं, ज्यादा नुकसान हुआ है। बाकी 2-4 घर है वो थोड़ा थोड़ा हुआ, बाकी 3-4 घर इसको ये खत्म हो गया है। कह रहे हैं 2 जगह क्लाउड बस्ट हुआ है, एक ऊपर भी जहाँ मौत भी हुई है लोगों की। हाँ वो भी हुआ, जोड़ा नाल है उधर भी हुई है। तो सबसे ज्यादा दुखद इन लोगों का कहना है कि यही है कि प्रशासन की तरफ से कोई सुध लेने वाला अभी तक नहीं पहुंचा। ये लोग अपने आशियानों को समेटने में लगे हैं और पता नहीं आखिरकार कब तक जो है अब इन्हें इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करना पड़ेगा, क्योंकि ये तमाम मशीनें अगर आप देखेंगे ये इस वक्त पूरे तरीके से जो है वो जलमग्न हो गई हैं। उस तरफ भी अगर आप देखें तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन विच बेसिकली अकर्ड ओवर हियर एंड ये जो हालात हैं ये कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान करने वाले, चिंताजनक जो हैं वो बने हुए हैं। इंडिया न्यूज़ की टीम लगातार आपको बता रही है कि कठुआ में जो बीती रात तबाही हुई है बादल फटने के बाद, उसके हालात क्या हैं, मगर ये तस्वीर रुला देती है। जी हाँ, आप देखेंगे ये वो सामान है जो इन बच्चों का जो है, घर के लोगों का जो है वो पड़ा हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ बच्चों की किताबें जिससे उनका भविष्य जो है वो उज्जवल होना था, मगर इस तबाही ने बच्चों की किताबें हों, इनके घर का सामान हो, बिस्तर हो, तमाम चीज़ें वो जो हैं वो पूरे तरीके से तबाह कर दी है। मेरे साथ एक बच्ची है। बेटा सुबह से खाया नहीं होगा कुछ? खाना खाया है। अच्छा, किसने, पड़ोसियों ने लाया? हाँ चाची ने खिलवाया, ये वाली चाची है ना। हाँ अपना घर तो पूरा तबाह हो गया? पूरा खत्म हो गया, ये सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा होगा। अब क्या कर सकते हैं। कितने बजे हुआ? आप लोगों ने कैसे जान बचाई अपनी? बहुत मुश्किल से बचाई है हम लोगों ने। 11 से लगभग हुआ था। हम लोग घर में सोए थे, हमें कुछ नहीं पता था। तो भैया आया, मतलब उधर जाता है, काम करने जाता है, भैया उधर से आया तो भैया ने बोला देखो बाढ़ आ गई है, तो पानी बहुत सारा आ गया तो निकालो। हमने मोटर निकाल के पानी अंदर से पाइप लगा के निकाला है, तो उसकी वजह से हम थोड़ा पानी निकाल सके हैं। ऐसे हमारा घर पूरा बर्बाद हो गया। तो उसके बाद हम क्या ही कर सकते हैं। बुक्स भी पूरी गीली हो गया है, अब पढ़ने का भी क्या है, पास में ही पेपर आ रहे हैं, क्या हम मंथ भी जा रहा है। अब क्या हम घर के बारे में सोचें, किसके बारे में सोचें। पर ये है कि हम सब बच गए हैं, सुरक्षित हैं हम। पर अगर नहीं होते तो क्या रहता, कुछ भी नहीं बचता हमारा। चलो सामान वगैरह है, कोई बात नहीं। शासन से कोई नहीं आया अभी तक? कोई नहीं आया, मुझे कोई नहीं दिखा। मैं तो अभी आई हूँ, पहले चाची के घर में थी, अभी आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तस्वीर आपको बताऊं कि घर के जो लोग हैं वो इस घर में हुई तबाही के बाद जो हैं वो पूरे तरीके से टूट गए हैं, क्योंकि ये आप देखेंगे ये इस घर की जो महिला हैं, इन्होंने इनके पति की हालांकि मौत हो चुकी थी और अचानक से बीती रात जो हुआ है उसके बाद ये अपने पति की तस्वीर के सामने जो है वो बिलाप करती हुई हैं। ये घर का सामान है। आपको बताऊं कि रो रो कर लोगों का, परिवार का बुरा हाल है कि आखिरकार कैसे इनके घर को, इसको जो है वो ये बचाएं, ये इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस तरफ अगर आप देखें कि किस तरीके से मलबा जो है वो हुआ है। मतलब बापू चली गए, अब चली गए, सारे विपता जी छुटी गया। पानी पियो थोड़ा यार। मेरे रब्बा मैं क्या करा। दिन रात
ते मिहनत करी करिए घर बनाए दिन रात लाइए घर बनाए मेरा रब्बा मैं आगे कर दी मेरा रब्बा मेरी मिलाई ना करना। ये तस्वीरें काफ़ी परेशान कर देने वाली है क्योंकि पूरा परिवार जो है वो टूट चुका है। इस परिवार के लोग जो हैं वो टूट चुके हैं और कलेजा मुंह को आता है इस घर को देख के। आप सोचिए ये वो खाने पीने का जो सामान था, जो राशन था, या घर के भीतर की हालत देखिए। पूरा घर जो है वो मलबे से भर चुका है, मलबे में तब्दील हो चुका है। आस पड़ोस के लोग जो हैं वो अब उस सामान को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये कि यहाँ कोई भी इस कठिन मुश्किल घड़ी में प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से यहाँ नहीं पहुँचा है। घरों के घर पूरे मलबे में जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं। हर कोई इस चीज़ को लेकर परेशान है कि आखिरकार अब आगे क्या होगा और प्रशासन क्या सोचता है, क्या करता है, ये कहना मुश्किल है। मगर मैं एक तस्वीर आपको इस तरफ बताने की कोशिश करता हूँ कि उस वक्त यहाँ पे क्या हुआ होगा। आप सोचिए, इस वक्त हम एक घर की छत पे खड़े हैं। इस घर की छत जो है वो अब ज़मीन से मिल चुकी है, यानी कि सिर्फ एक स्टेप डाउन अगर आप जाएंगे तो आप इस घर की छत से सीधा ज़मीन पर आ जाते हैं। और लोग दूर दूर से यहाँ उनको देखने पहुँच रहे हैं। सामने अगर आप देखें, मैं आपको दिखाऊं तो मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी परेशान करने वाली हैं। ये जो देख रहे हैं ये दरअसल मशीन्स हैं जो इनके घर में पड़ी थी। और पीछे अगर मैं कैमरा से कहूँगा वो आपको बता पाएँ तो वो ट्रैक्टर है। वो ट्रैक्टर पूरे तरीके से जमींदोज हो चुका है और ठीक ऊपर एक क्लाउड बस्ट हुआ, धमाका हुआ। उसके बाद चीज़ें एकदम से जो हैं वो बदली और पूरा का पूरा घर जो है वो मलबे में तब्दील हो गया। इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त उसी मनहास मोहल्ले में पहुंची है जहां घाटी कठुआ में बड़ा जो जल प्रलय आई थी। और आप देखेंगे इस समय हम एक घर की छत के ऊपर हैं। ये घर अगर आप देखेंगे तो पूरे तरीके से जमींदोज हो चुका है और पूरा घर जो है वो मलबे से भर चुका है। दरअसल अगर आप घरों के भीतर के हाल देखेंगे तो लोग जो हैं जब इस घर में थे अचानक से जो है बादल फटा और बादल फटने के बाद तमाम जो घर के लोग थे उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना उचित समझा। और अगर आप देखेंगे घरों के दरवाजे अपने आप में देखने में दिखता है कि क्या हालत है। लगभग 5 से 6 फीट मलबा जो है और कई जगह तो इससे भी ज़्यादा मलबा घरों के भीतर घुस चुका है। और लगातार ये जो प्रलय आई थी उसने लोगों को ये हालत की है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। ये युवक जो यहाँ के रहने वाले हैं ये सबसे ज़्यादा इस मदद के लिए यहाँ पहुँचे क्योंकि अपने लोगों को बचाना ज़रूरी था। कितने बजे आप आए थे, क्या हुआ? मैं तो अभी आया, कोई 2 घंटे हो गए मेरे को आए हुए। मैं इसको दोस्त हूँ, लड़का मेरा दोस्त है इनके घर का। अच्छा, तो मैं उसके साथ आया हूँ उसकी हेल्प के लिए थोड़ी बहुत। तो क्या देखा जब आप आए? इतना दलदला ही देखा और कुछ नहीं। पूरी दलदल घुस चुकी है। हाँ, पूरा अंदर इतना पानी हो गया। लोग बच गए? लोग बच गए, सेफ लोग जब ये आया तो लोग कहाँ थे? ये रात का आया, मेरे को पता नहीं, मेरे को सुबह कॉल आई उसकी, तो मैं इधर पहुंचा उसकी हेल्प के लिए। अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इनके पास नहीं पहुंचा। एक कह रहे हैं कि एमएलए साहब आए थे, वो पता नहीं यहाँ से वहाँ से होके चले गए हैं। उन्होंने भी कहा मैं देखूंगा, मगर हम भी वहाँ से आए देखने के लिए, मगर हमारे हाथ में कुछ ऐसा था नहीं कि हम जो इनको सहायता दे सकते। पूरा घर दब चुका है मलबे। ये देख सकते हैं आप, ये बड़ी मुश्किल से कुछ सामान, वो देखो उनका राशन